आज फिर मैं आपके मनपसंद चैनल में लेके आया हूँ एक और नई डरावनी कहानी जोकर। ये कहानी बस ध्यान से सुने, आगे आपकी सांसें थमने वाली है। अगर ऐसी डरावनी कहानी जिन लोगों की सुनने की आदत ना हो, वो कृपया इस कहानी को लोगों के बीच में बैठकर दिन में देखें। तो चलो आज फिर से करते हैं शैतानी काली शक्तियों से टक्कर। ये कहानी है चांदनी की। चांदनी की उम्र 18 साल थी। वह गांव में अपने दादी के साथ रहती थी। उसके माता पिता शुरुआत से ही, जब चांदनी छोटी थी तब से ही वह उनके माता पिता शहर में रहा करते थे। दोनों ही शहर में काम करते थे और वहाँ से कमाए हुए पैसे को गांव में भेजते थे। चांदनी के परिवार में एक चांदनी ही एकमात्र बेटी थी। उसके अलावा उसका ना कोई भाई था ना कोई दूसरा बहन। गांव में उनके दादी के साथ रहना और कामों में हाथ बटाना। उनके दादा, जब वह छोटी थी 2 साल की, उनके दादा तभी गुजर गए थे। उसके बाद उसके माता पिता शहर आ गए और वो चांदनी वहीं रह गई। चांदनी ने अपनी स्कूली शिक्षा 10वीं तक अपने गांव में ही पूरा किया, पर उसके बाद उसके गांव के आसपास कोई अच्छा कॉलेज ना होने के कारण वहां से करीबन 10 किलोमीटर दूर रामपुर में एक छोटा सा कॉलेज का निर्माण हुआ था। चांदनी के दादी ने सोचा कि क्यों ना इसके आगे की पढ़ाई ये 10 किलोमीटर दूर उसी कॉलेज में एडमिशन करवा देते हैं और चांदनी को एक साइकिल दिलवा देंगे जिससे वो आया जाया करेगी। पर चांदनी के लिए सबसे कठिन तो यह था वहाँ तक जाना से ज़्यादा वो जो रास्ता था, वो रास्ता बहुत ही सुनसान पड़ता था और 5 किलोमीटर की जो रोड थी वो जंगल थी और बाकी 5 किलोमीटर खेतों से होकर जाता था। उसको डर तब लगता था जब वो जंगल में प्रवेश करती थी। उसकी जो कॉलेज की टाइम थी वो दिन के 12 बजे स्टार्ट होती थी और शाम 4 बजे ख़त्म होती थी। उनकी दादी को और उसको तब चिंता होती थी जब ठंडे का सीजन नज़दीक आ रहा था, क्योंकि उनको पता था ये ठंड के मौसम में रात इतनी जल्दी हो जाएगी कि वो जंगल में अंधेरा बहुत जल्दी ही घेर लेगा और चांदनी कैसे आ जाया करेगी। और दूसरी तो तकलीफ यह थी कि वह एक लड़की थी, तो क्या उसको पढ़ना छोड़ देंगे या पढ़ाएंगे। चांदनी के जिस तरह पढ़ाई में उत्साह और रुचि बढ़ रही थी, उनकी दादी, उनके माता पिता का मनोबल भी बढ़ रहा था। ये ठंड में जल्दी अंधेरा होने से इस तकलीफ से ज़्यादा एक और तकलीफ पहले आ चुकी थी और वो तकलीफ थी कि गांव में ज़ोरों से हल्ला हो रहा था कि नाबालिग लड़कियों को और छोटे बच्चों को किडनैप का ये केस बढ़ रहा था। कई गाँवों में ये हल्ला ज़्यादा बढ़ चुका था और पुलिस भी अखबारों के द्वारा और प्रचार के द्वारा कहा करती थी कि सब सावधान रहें। ये बातें उनकी दादी के कानों में चल जाती है और दादी बहुत ज़्यादा डर जाती है। एकमात्र उनकी पोती उनके साथ रहती थी और सारी जिम्मेवारी वो दादी के सिर पे था। तो क्या करे। उसके दादी ने चांदनी को इतना जरूर समझाया कि देख चांदनी, तू अकेले है इस गाँव में और यहाँ से उस रोड में 10 किलोमीटर पार करने वाली और पढ़ने जाने वाली तू पहली लड़की है और हम तुझे इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि तुझे बहुत ज़्यादा रुचि है और तेरा सपना है। पर ध्यान रखियो कि ये 10 किलोमीटर का रोड अब ठंड में बहुत जल्दी ही अंधेरा होगा, बहुत जल्दी ही सन्नाटा छाने वाला है और साथ ही साथ अभी गांव में जो अफवाह फैल रहा है वो तो तूने सुन ही लिया। तो तू अपना ध्यान किस तरह रखेगी वो तेरे पर निर्भर करता है और गलती से भी तू कभी भी शॉर्टकट मत मारियो और जितनी जल्दी हो तुम सीधा घर आने का प्रयास करियो। वो इतना कह देती है दादी और चांदनी उनकी बातों में हाँ में हाँ मिला रही थी। पर यह हाँ में हाँ मिलाने के बाद भी किसको पता था कि आगे जो घटना घटने वाली थी, पर आगे जो होने वाला था वो किसी को नहीं पता था कि ये दिन चांदनी का आखिरी दिन होने वाला है। चांदनी हर दिन की तरह अपनी कॉलेज के टाइम पे तैयार होती है और सही समय पे 11 बजे
घर से निकल जाती है। दादी को आखिरी बार उसने बाय कहा और घर से उस रास्ते से निकल पड़ती है। हर दिन की तरह उसको नॉर्मल लग रहा था, पर कॉलेज पहुंचने के बाद उसने देखा कि आज उसका प्रैक्टिकल का दिन था और आज लेट होने वाला था। अधिकांश जो बच्चे थे उसके आसपास के थे, पर चांदनी ही एकमात्र लड़की थी जो दूर गांव 10 किलोमीटर दूर से साइकिल से पढ़ने आती थी। कुछ बदमाश लड़के हर दिन उसको परेशान किया करते थे और उस दिन भी उन्होंने किया, और ये दिन तो उन्होंने हद कर दी। चांदनी के टायर से हवा निकाल दिया जाता है। प्रैक्टिकल के बाद फाइनली छुट्टी होती है चांदनी की 5 बजे, और 1 घंटा लेट होने के कारण अब सूरज भी डूब चुका था लगभग, और जंगलों में वो गांव में भी अंधेरा छाने लगा था। चांदनी जल्दी से अपने टायर की ओर ध्यान न देती है और जल्दी से साइकिल पर बैठ के अपने गांव के लिए निकल पड़ती है। वह गांव जाते वक्त उसके दिमाग में कई बातें चल रही थी, क्योंकि जितनी घटना उनको दादी ने बताया था, ये बातें उसको बहुत सता रही थी और काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। अभी तो फिलहाल स्कूल से कुछ ही दूर निकली थी, तभी उसके टायर से कुछ बजने की आवाज़ आती है और वो कहती साइकिल से इतनी ज़्यादा आवाज़ कैसे आ रही है, और वो साइकिल रोकती है। और रोकने के बाद जब अपनी पिछले टायर को दबा के देखती है तो उसमें बिल्कुल भी हवा नहीं होती, और वो कंकरों से पत्थरों से टकरा करके वो टायर आवाज़ कर रही थी। चांदनी देखकर और दोनों साइड देखती है रोड के दाएं बाएं, तो उसको बिल्कुल रोड खाली दिखता है, और जो कुछ 1-2 झोपड़ियाँ थी वो बिल्कुल ही सब अपने अपने घर के लोग उस झोपड़ी में घुसे जा रहे थे, और दुकान का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। उसको पता था कि अगर दुकान है यहाँ से, पर उसके स्कूल से कुछ और दूर 2 किलोमीटर और दूर, या फिर उसे अपने गांव में ही कोई दुकान मिलेगा, तो करे क्या। उसके पास कोई चारा नहीं था पैदल जाने के अलावा, क्योंकि अगर वो साइकिल पर चढ़ के जाती है तो उसका पूरा टायर खराब हो जाएगा, और वो अगले दिन भी स्कूल अपने कॉलेज अपने टाइम पर नहीं आ पाएगी। और वो चुपचाप साइकिल के हैंडल को पकड़ के वो रोड पे पैदल चलने लगती है। उसको लग रहा था कि नहीं, जितना लेट मैं आज हो रही हूँ, आज मेरी दादी मुझे ज़रूर ढूंढने निकल पड़ेगी रोड से, और हो सकता है वो मुझे ढूंढते ढूंढते जंगल में ही मिल जाए, क्योंकि आज मैं 1.5 घंटा लेट हूँ। और वो यही सोचते सोचते उस रोड में चले जा रही थी। कुछ दूर बाद वो जंगल में प्रवेश करती है। पूरा जंगल सन्नाटा पड़ा था ठंड के कारण। दूर दूर तक किसी के नामो निशान नहीं थे, और शुक्र था कि आज चांदनी रोशनी थी, जिससे जंगल में हल्की हल्की लाइटें आ रही थी, जिससे चांदनी को चलने में आसानी हो रही थी। चांदनी चले जा रही थी, तभी उसको कुछ आवाज़ सुनाई देती है जंगल में, कुछ लोग हंसने की, और वो ध्यान से देखती है तो रोड के जस्ट आगे ही कुछ लोग रोड के किनारे बैठकर नशा कर रहे होते हैं, कुछ पी और कुछ खा रहे होते हैं। उनका चेहरा तो उनको नहीं दिखता, पर वो डर जाती है। दादी की वो बातें किडनैपर वाली, और साथ ही वो लड़की थी, तो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। वो सोचती है मैं अकेले एक लड़की उन लोगों से अगर रास्ते से जाऊंगी तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। वो वेट करती शायद वो कोई हटे, या फिर इसके साइड से कोई और गाड़ी वाला इधर से पार हो, या फिर कोई पैदल, वो उसके साथ ही चल जाएगी। पर उसके 15 मिनट वेट करने के बाद भी उस रोड से अब भी कोई भी नहीं आया। तब वो सोचती है आखिर करे तो करे क्या। तभी जिधर वो लड़के बैठे होते हैं उधर से एक बाइक तेजी से चल के आ रहा होता है। उसकी हेडलाइट की लाइट जो तेजी से जल रही होती है, उस बाइक की हॉर्न पूरी जंगल में गूंज रही थी, और वो लड़के वो आवाज़ सुनकर उस बाइक की ओर देख रहे थे, और वो लड़के भी अब मुझे साफ साफ दिख रहे थे, उनका चेहरा बस उल्टी साइड घुमा हुआ था। तभी वो बाइक और सामने आ रही थी, उसके लाइट से अब सामने खड़ी चांदनी का शक्ल दिखने लगा, और वो लड़कों ने उस लड़की को देख लिया। चांदनी अब डर से कांपने लगी, क्योंकि इस बाइक की लाइट में वो चांदनी का शक्ल दिख चुका था कि एक लड़की हमसे कुछ दूर पे खड़ी है साइकिल लेके,
और वहाँ पे 4-5 लड़के थे और लड़के जोर जोर से हंसने लगते हैं। वो लड़कों की हंसी सुनकर चांदनी और डर जाती है। वो बाइक वाला तो कुछ ही देर बाद वो जहाँ से पार हो जाता है, पर चांदनी अब फंस चुकी थी क्योंकि उन नशे वाले लड़के ने उन्हें देख लिया था चांदनी को। और चांदनी सोचती करे तो करे क्या। तभी वो लड़के एक हाथ में बोतल उठा करके और अब हंसते हंसते चांदनी की ओर बढ़ रहे थे। ये देखकर चांदनी और ज़्यादा डर जाती है और आवाज़ दे तो किसे दे, यहाँ पे पूरा जंगल ही सुराटा पड़ा हुआ था। तभी वह सोचती है कि क्यों ना मैं शॉर्टकट रास्ता अपनाऊं। चांदनी को उस रोड से 4 से 5 महीने हो गए थे आए जाए हुए। उसके कारण चांदनी को अच्छे से पता था कि इस जंगल में कौन सा शॉर्टकट रास्ता है और किधर से है। वो चांदनी पीछे साइकिल घुमा करके और वापस तेजी चल रही थी। ये देख करके वो नशे में लड़के वो भी तेजी चलने लगते हैं और अभद्र बात मुझसे गलत गलत बातें जोर जोर से उसको बोल रहे थे। ये सुनकर चांदनी को डर भी था और उसके आंखों से आंसू भी टपक रहे थे कि किससे आखिर हेल्प मांगा जाए, जबकि पूरा जंगल ही सुनसान पड़ा है। तभी वो कच्चे रोड में अपनी साइकिल को नीचे करती है और कच्ची रोड से साइकिल के हैंडल पकड़ के चलने लगती है। वो कच्ची रोड इतना ज़्यादा ख़राब था, इतना ज़्यादा रोड में पत्थर था कि उसके टायर और ज़्यादा ख़राब हो रहे थे उस पत्थरों में टकरा कर। पर वो बचने के लिए करे क्या। तभी वह लड़कों को पीछे मुड़ के देखती है, क्या वो लड़के उसके पीछे छोड़ते हैं या फिर अब भी उसका पीछा कर रहे थे। उसका ध्यान जाता है तो देखती है कि नहीं, वो लड़के अब भी उसके पीछा कर रहे हैं और उसकी ओर बढ़ रहे थे। और चांदनी की जो पैर की गति होती है वो और तेज कर रही थी और उसके सांस में सांस इतनी तेज हो चुकी थी कि वो हाँफने लगी। और रोड में चलते चलते आखिर उसे सूझ नहीं आ रहा था कि बचा कैसे जाए। उसकी सारी बातें उसके मन में चल रही थी। तभी उसको उस रोड में सामने एक बड़ा सा पुराना स्कूल दिखता है जो करीबन 2005 से 50 साल पुराना था। शायद अंग्रेजों ने बनाया था। वो सोचती है ऐसा और वो सोचती है क्यों ना मैं उस स्कूल में घुस जाऊं। और वो साइकिल वहीं पे छोड़ देती है ताकि उन लोगों को लगे कि वो लड़की इस रोड में ही गई है। और वहाँ से वो साइकिल छोड़ करके चांदनी सीधा उस स्कूल की ओर चल जाती है। उस स्कूल की ओर जाने के बाद देखती है कि उसका गेट बंद पड़ा हुआ था। स्कूल 2 मंजिल का था पर बंद पड़ा था। वह स्कूल की चारों ओर घूमती है कि शायद कहीं न कहीं कोई खिड़की कुछ मिल जाए। तभी उसको नज़र पड़ती है सामने की टूटी हुई खिड़की पे, जो उस स्कूल का रसोई रूम था जो पहले खाना बना करता था। और उधर से ही वो घुस पड़ती है। घुसने के बाद वो अंदर जा करके देखती तो पूरा अंधेरा था। और अब वो इतना ज़्यादा अंधेरा था कि उसके सामने कौन खड़ा है उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। और वो धीरे धीरे किसी तरह अपने पैर पे धीरे धीरे बढ़ा रही थी क्योंकि उसे ये नहीं लग रहा था, उसे ये पता नहीं था कि उसके पैर के नीचे क्या और कब आ जाए। क्योंकि जंगल होने के कारण कीड़े मकोड़े की आशंका तो बनी रहती थी। फिर भी वह चांदनी धीरे धीरे पैर उठा रही थी सावधानी से। वह स्कूल भी खंडर पड़ा हुआ था, ना जाने कब और क्या किससे सामना हो जाए। पर उसे लग रहा था कि कर भी क्या सकती है। साथ ही साथ उसे एक डर और सता रही थी उसकी दादी की। चांदनी सोच रही थी कि मेरी बूढ़ी दादी मुझे ढूंढते ढूंढते पता नहीं कहाँ चली गई होगी और क्या सोच रही होगी, मैं कैसे उनके पास पहुंचूं। तभी वह धीरे धीरे करके उस स्कूल के सीढ़ियों तक पहुंचती है और सीढ़ियों के वेंटिलेटर से आ रही चांदनी रोशनी से वो पूरा चमक पड़ता है। और वो धीरे धीरे सीढ़ियों पे चढ़ती है और आखिर छत पे जा करके देखती है चारों ओर गर्दन घुमा करके तो बस सुनसान जंगल होता है। ना ही वो लड़के ना ही कोई और पूरा छत पे झाड़ी हुआ था क्योंकि स्कूल काफ़ी ज़्यादा पुराना था। कहीं कहीं छत तो टूट भी चुके थे। चांदनी को लगा कुछ पल के लिए कि शायद वो लड़के चले गए होंगे और शायद मैं अब जा सकती हूँ। तभी उसकी नज़र पड़ती है दूर
लड़कों के झुंड पे, जिन्होंने टॉर्च जला करके वो लड़की को ढूंढ रहे थे। तभी उनमें से एक लड़का कहता है, भाई वो देखो, वो लड़की तो वहां पे छत पे है। और कुछ लोग बात कर रहे थे, अब वो फंस गई। चलो, चांदनी जो कुछ उसको लग रहा था कि मैं बच गई हूं, पर अब वो फंस चुके थे। क्या करे, कैसे बचे, किसी को नहीं पता था कुछ। चांदनी चुपचाप उसी छत पे कोने में बैठ जाती है। तभी न जाने क्यों उन लड़कों ने आसपास कानों में क्या फुसुर फुसुर बात की और सारे लड़के वहां से घूम गए। चांदनी को अजीब लगा कि आखिर वहां तक पहुंचने के बाद आखिर ऐसा क्या था यहाँ पे जो वहां से घूम गए। चांदनी को बस इतना लगा कि शायद कोई और बात रही होगी, और चांदनी चुपचाप उन लड़कों को यहाँ से आधा किलोमीटर दूर जाने का वेट कर रही थी, ताकि चांदनी आराम से यहाँ से निकले और वापस अपनी साइकिल पकड़ के यहाँ से निकल पड़े। आधा घंटा बीत चुका था। अब जंगल में इतना ज़्यादा सन्नाटा छा चुका था कि जंगल की जानवरों की आवाज़ उस जंगल में गूंज रही थी। तभी अचानक चांदनी के हाथ पे कुछ पानी की बूंदें टिपकती है और उसको आशंका होती है कि शायद अब बारिश होगी, और गर्जन में स्टार्ट होती है। तभी चांदनी को पूरा भरोसा हो जाता है कि अब बारिश होने वाली है, और चांदनी झट से नीचे उतरती रहती है, जल्दी साइकिल से पकड़ के और वापस घर की ओर निकले। पर बारिश बहुत तेज स्टार्ट हो जाती है और चांदनी अब फंस चुकी थी। चुपचाप चांदनी सीढ़ियों पर बैठ के वेट कर रही थी कि बारिश बंद हो जाए और मैं यहाँ से निकलूँ। और रात भी अब गहरी हो रही थी और बारिश बंद होने का नाम ले रहा था। रात के करीबन ऐसे ही सोचते सोचते 2 से 3 घंटा हो जाता है। रात के 10 बज जाते हैं, पर अब तक न बारिश बंद हुई थी। तभी चांदनी को कुछ लोगों की हंसने की आवाज़ सुनाई दे रही थी एक कमरे से। उसी स्कूल के 15 कमरों में से एक कमरे से आवाज़ आ रही थी, और चांदनी गौर से सुनती है तो उसके सामने वाली कमरे से आवाज़ आ रही थी, जो शायद पुराने समय में लाइब्रेरी रहा होगा। चांदनी वहाँ जा कर के धीरे धीरे और जाकर दरवाजे की छोटी सी जहाँ टूटी थी वहाँ से वो झाँक रही थी, जहाँ से छोटा सा छेद हो रखा था। तो उसे नज़र आता है कि इस कमरे में 4 से 5 लोग जोकर का मुकुट लगा करके, चेहरे पे लगा करके, और वहाँ बैठ के हंस रहे थे। उनके पास कुछ अजीब गरीब चीज़ें थी जिसको वो समझ नहीं पा रहे थे आखिर क्या है ये। कुछ चाकू जो खून में लथपथ थे, कुछ मोमबत्ती जो बीच में जल रहे थे। क्या हो रहा था तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर चांदनी का रूह कांप जाता है ये देख करके। चांदनी चुपचाप वहाँ से धीरे धीरे निकल करके और वापस वहाँ से रूम नंबर 2 में जाकर के चुपचाप दरवाज़ा बंद करके बैठ जाती है। वो डर चुकी थी कि शायद मैं बारिश से यहाँ बच रही हूँ और बाहर तेज बारिश, और यहाँ से निकलने का प्रयास ही कर रही थी, तब तक यहाँ पे कुछ और लोग हैं। उसको चांदनी को लग रहा था कि शायद ये वही लोग हैं जो बच्चों को किडनैप करते हैं। तभी इनके पास चाकू है और न जाने और क्या क्या होगी, और मुझे यहाँ पे देखेंगे तो शायद ही मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चांदनी सारी बातें मन में सोच ही रही थी। तभी वो कमरे के बाहर से चलने की आवाज़ आ रही थी। चांदनी को लग रहा था कि शायद वो जोकर यहाँ से गुजर रहे हैं। तभी उनकी आवाज़ आ रही है। तभी चांदनी के नीचे से एक चूहा पार होता है, उसके पैर पे चढ़ के, और चांदनी के मुंह से एक जोर सा चीख निकलता है। और ये सुनकर, चीख सुनकर जल्दी से चांदनी अपने मुंह पे हाथ तो रख देती है, पर जो बाहर के जोकर हैं उनका भी पैर थम जाता है ये आवाज़ सुनकर, और वो रुक जाते हैं। उनके रुकने के बाद अब चांदनी का दिल धड़क रहा था कि जोकरों ने शायद उनकी आवाज़ सुन ली थी। अब क्या होगा किसी को नहीं पता, पर जो भी हो बहुत ही भयानक होने वाला था। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन ऑल करो। और चलो सुनते हैं कि आगे की कहानियाँ, आखिर क्या हुआ चांदनी के साथ, क्या वो बच पाएगी या नहीं बच पाएगी। चलो सुनते हैं। तो चांदनी चुपचाप मुंह पे हाथ रख करके इंतजार कर रही थी कि शायद ये लोग ना सुन पाए होंगे तो दूर जाएंगे, और अगर सुन लिया होगा तो शायद आज चांदनी की आखिरी रात होगी। और चांदनी चुपचाप उस कोने में बैठ करके वही सोच रही थी। तभी
बाहर से कुछ लोग फिर से चलने की आवाज़ आती है और अब चांदनी के सांस में सांस आती है। उसे लगता है कि शायद लोग यहाँ से चले गए होंगे, पर चांदनी का ये सोच बिल्कुल ही गलत था। और लोग यहाँ से कुछ दूर दूर गए थे, पर इसलिए ताकि वो दरवाज़ा तोड़ सके और देख सके अंदर क्या है। और कुछ ही देर बाद वो बहुत बड़ी कुल्हाड़ी लेके आते हैं। वो दरवाजे के पीट पीट के तोड़ने लगते हैं। कुल्हाड़ी के 2-3 कट मारने के बाद कुल्हाड़ी का जो नोकीला हिस्सा होता है वो आखिर दरवाजे के उस पार से इस पार निकल जाता है। और ये देखकर चांदनी डर जाती है कि आखिर अब क्या होगा, ये तो मुझे कुल्हाड़ी से काट डालेंगे, क्योंकि दरवाज़ा कोई जब काट डाला तो मुझे क्या छोड़ देंगे। तभी चांदनी की नज़र पड़ती है ऊपर एक वेंटिलेटर पे जो टूटा पड़ा था। जल्दी से चांदनी कुछ सामानों को जो अंदर रखी हुई थी, जो पुरानी बेंचें वगैरह थी, सबको लाइन में लगा करके और वेंटिलेटर से निकल जाती है। और निकलने के बाद वो दूसरे कमरे में टप करके पहुंच जाती है। पर शायद जोकरों को पता चल गया था कि यहाँ पे शायद वो लड़की टप चुकी है, और तभी उस रूम के भी दरवाज़ा को पीटने लगते हैं। तभी चांदनी सोचती है मैं डायरेक्ट अब इस वेंटिलेटर से मैं बाहर कूद जाती हूँ, बारिश में ही बचूंगी तो भी ठीक, नहीं तो इसके सिवा मेरे पास कोई और दूसरा चारा भी नहीं है। और चांदनी ऐसी ही करती है, वहाँ से सीधा वेंटिलेटर से बाहर की ओर कूद जाती है। जोर से हो रही बारिश में बिल्कुल ही भीग जाती है। उसके पूरे बदन पे पानी से पूरा कपड़ा गीला हो जाता है और नीचे कीचड़ में उसके पैर धंस रहे थे। फिर भी चांदनी उस बरसात में तेज से दौड़ने लगती है, शायद वो बच जाए। पर जैसे ही वो साइकिल के पास पहुंचने वाली थी तो देखती है पीछे मुड़ के वो चारों के चारों जोकर उसके पीछे खड़े थे, पानी पे कीचड़ पे ऐसी, और उसकी ओर देख रहे थे। न जाने क्यों अब भी उन्होंने मुखौटा लगा रखा था, और न जाने क्यों मुखौटा को बिल्कुल भी हटाया नहीं जा रहा था। पर चांदनी अपनी साइकिल को अब नहीं छूती है और सीधा उस रोड में दौड़ पड़ती है। अब जोकर भी धीरे धीरे उसकी ओर आ रहे थे और वो अब भी दौड़ते रहती है। उसे लगता है किसी तरह मैं यहाँ से दौड़कर बस उस मेन रोड तक पहुँच जाऊँ, उसके बाद ये कीचड़ से छुटकारा पाऊंगी और मैं तेज़ी से भाग सकूंगी। और ऐसी सोच के वो दौड़ते रहती है और देखती है पीछे मुड़ के तो वो जोकर भी उसके पीछे बहुत तेज़ी से दौड़ रहे थे। उसके हाथ में एक हाथ में कुल्हाड़ी और किसी के हाथ में चाकू, कुछ ऐसी थी औजार। जल्दी से चांदनी किसी तरह रोड पे पहुंचती है, हाँफते हाँफते। इतनी ठंड में भी, इतनी बरसात में भी उसके शरीर से पूरी गर्मी पसीने में बदल रही थी, पूरी हाँफ रही थी, और दौड़ते रहती है हाईवे पे। और देखती है वो जोकर भी कुछ देर बाद उस रोड पे हाईवे पे वो भी चढ़ जाते हैं, उसके पीछे पड़े थे। चांदनी अपनी पूरी ताकत लगा देती है शायद वो बच जाए, पर शायद किस्मत का कुछ और मंजूर था। और अपने आगे देखती है चांदनी तो कुछ 50 से 60 जोकरों का झुंड आगे खड़ा होता है और पीछे वो 4 जोकरे भी सामने आ रहे थे। वो देख कर सोचती है कि शायद अब मेरा बचना नामुमकिन है। फिर भी वह कोशिश जरूर करती है। अब वो जंगल से दोनों साइड छोड़ करके वो नीचे की ओर जंगल में, घने जंगल में पता नहीं कहाँ दौड़ रही थी, पर हाँ वो दौड़ जरूर रही थी। वो गिरते उठते उस कीचड़ में दौड़े जा रही थी और दौड़ते दौड़ते आखिर फिर देखती है तो सामने एक घर। और जब उस घर के सामने जाती है तो उसे समझ आता है कि ये कोई घर नहीं बल्कि वही स्कूल है जहाँ से अभी कुछ देर पहले मैं यहाँ से भागी थी, और मैं वापस यहीं पे आखिर कैसे। और देखती है तो जोकर भी उसके पीछे आ रहे थे। अब चांदी उस स्कूल में जा नहीं सकती थी। अगर उस स्कूल में घुसती तो सब उनको घेर रहे थे। वो चुपचाप वो स्कूल छोड़ करके अब भी दौड़ते रहती है, और वो आखिरकार एक बरगद की छाया में बैठ जाती है, छुप जाती है, शायद उसे कोई ना देख पाए। और आखिर बरगद के पेड़ के नीचे छुप के वो देखती रहती है कि वो कहाँ गए, क्या मेरे पीछे आ रहे हैं। तभी चांदनी की नज़र अपने जैसी मोड़ती है तो देखती है वो सारे जोकर उसके सामने ही खड़े होते हैं, और उनमें से एक जोकर एक कुल्हाड़ी हाथ में लिए उसकी ओर खींच के वार करता है। उसके बाद क्या हुआ किसी को नहीं पता। उसके बाद समय बीतने के बाद 10 साल बाद दिल्ली के नेहरू प्लेस में एक जोकर शो का आयोजन हुआ था। ये 10 साल बीतने के बाद 2015 में उनके माता पिता भी दिल्ली में उस शो देखने को जाते हैं। उनके माता पिता जहाँ काम करते हैं उन्हीं के मालिक ने उनको वहाँ बुलाया था,
ऑफर दिया था कि आज के घूम के चले जाओ। ये सब वो भी भूल चुके थे कि आज उनकी बेटी के गुम हुए 10 साल पूरे बीत चुके हैं। उनकी दादी भी मर चुकी थी उसके गुम हुए के 2 साल बाद ही। तभी उनके माता पिता वहाँ बैठे होते हैं और देखते हैं उस शो में 5 जोकर आते हैं स्टेज पे, पर उसमें से एक जोकरनी होती है, एक लेडीज जोकर होती है। उसके आँख से, उसके चेहरे से खून टपक रहा होता है और वो भी कैप लगाए हुए वहीं पे खड़ी होती है। ना जाने उसकी माँ को उस पर कैसे नज़र पड़ता है और वहाँ से खड़ी होती है और चिल्ला पड़ती है चांदनी। और न जाने वो आवाज़ सुन के वो जोकर के बीच में वो खड़ी लड़की जो जोकर बनी थी वो बेहोश हो पड़ती है और उसकी माँ भी दौड़ पड़ती है। उसकी माँ उस स्टेज पे दौड़ रही थी, सामने जा रही थी और चांदनी की रट लगा रही थी। और वहाँ के जो लोग खड़े थे सभी लोग देखकर हैरान थे। क्या सच था? क्या उसकी माँ ने अपनी 10 साल पहले जो गुम हुई बेटी को पहचान लिया था? क्या वही चांदनी थी? और अगर चांदनी थी तो क्या जोकरों ने उसके साथ हिप्नोटाइज किया था या फिर उसके दिमागी के साथ कोई छेड़छाड़ किया था जिसके कारण उसकी बेटी चांदनी उन लोगों के साथ जोकर बन गई थी? क्या सच था? किसी को नहीं पता। और अगर जोकरों ने कुछ नहीं किया तो आखिर चांदनी गई कहाँ? चांदनी 10 साल पहले जो गुम हुई तो आखिर किसी को कोई हाथ क्यों नहीं लगा? तो ये कहानी क्या सच क्या झूठ आज तक किसी को नहीं पता चला। आखिर चांदनी कहाँ गुम हो गई? पर मैं आप लोगों के साथ एक प्रॉमिस करना चाहता हूँ, अगर आप चाहो तो इस वीडियो पे 1 लाख व्यूज और मेरे जो सब्सक्राइबर क्रिएट एरिया है उसमें 2 के सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं इसकी पार्ट 2 जरूर बनाऊंगा और वहाँ पे पूरी कहानी जरूर बताऊंगा कि आखिर चांदनी के साथ क्या हुआ उस रात को और आखिर उसके माता पिता जो सोच रहे थे कि वो चांदनी है स्टेज पे, क्या वो थी या नहीं। पार्ट 2 सुनना भाई लोग, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बहुत ज़्यादा शेयर करो ताकि जल्दी से 1 लाख व्यूज कंप्लीट कर पाओ। और आज मेरे चैनल पे 1,500 सब्सक्राइबर है, 2 के सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट हो और आपके सामने जल्दी से एक नया एपिसोड पार्ट 2 बन के आ जाए। तो आई होप कहानी पसंद आई होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।